हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज आपका फिर से एक बार स्वागत है इस सान्वी मैथ क्लासेस में। आज आपके लिए कक्षा 7 की जो है एक्सरसाइज 7.2 लेकर आए हैं, जिसका पहला सवाल जो है आप लोगों के सामने नोट डाउन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजा एबी और एसी कैसी दी हैं, बराबर दी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी जिसकी भुजा एबी और एसी आपस में कैसे दी हैं, बराबर दी हुई है। और कोण बी और सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदुओं पर मिलते हैं। बी का समद्विभाजक, इसका मतलब कोण बी है, इसका अगर समद्विभाजक किया ये और इसका समद्विभाजक ये, कहाँ मिलता है, ओ पर मिलता है। उसके बाद कह रहा है ओ को ए से क्या कर दिया, मिला दिया। ये हमारा क्या हो गया, इसका चित्र हो गया। एक अब सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना ओ बी बराबर ओ सी। ओ बी और ओ सी हमें आपस में कैसे सिद्ध करनी है, बराबर सिद्ध करनी है। और दूसरी चीज सिद्ध करनी है कि एओ जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो इस चीज को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर समान भुजा है, बराबर भुजाएं हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। और जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके दो कोण भी आपस में सम्मुख वाले बराबर होंगे। तो जो हमारा चित्र बना हुआ है, अब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति को पहले तो दिया नोट करेंगे, सॉल्यूशन में दिया है। दिया है में क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसकी भुजा ए बी बराबर ए सी तथा कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, मिलते हैं। तो सिद्ध करना है, दो पार्ट हैं, ओ बी बराबर ओ सी। तो सेकेंड पार्ट है ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता। अब इसकी उत्पत्ति देखिए, वो उत्पत्ति है क्योंकि हम जानते हैं कि दो भुजाएं इसकी कैसी हैं, समान हैं। त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी बराबर ए सी। जब ए बी बराबर ए सी होगी तो ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी। तो कोण सी बराबर होगा कोण बी। क्या लिखोगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। जब ये कोण बराबर हैं, इसका हाफ भी बराबर होगा c/2 इज इक्वल टू कोण b/2। सी का आधा कितना है, एक तो CO है, मतलब ACO। इसका मतलब कोण ACO बराबर कोण ABO। इसे ऐसे बंद कर देना, समीकरण नंबर 1। इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में AB बराबर AC। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दिया है। उसके बाद दूसरी चीज हमारी आ गई, कोण ABO बराबर कोण ACO। समीकरण 1 से दो चीजें हो गई। उसके बाद OA, ओवेनिस्ट भुजा। तो दो साइड्स इक्वल हैं और एक जो है एंगल इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज AOC। जब सर्वांग सम हो गया, इट मींस क्या हो गया, सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। जब हमारा सर्वांग सम हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, OB बराबर OC। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहा है जो AO है हमारा, वो जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज AOC। तो सर्वांग सम में कोण बराबर होंगे, कोण
ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी। जब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, ए ओ जी है इससे समद्विभाजित करती है, अर्थात ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अब पहले सवाल को एक बार फिर से इसे मैं रिपीट करना चाहूंगा, फिर से समझाना चाहूंगा। इसमें क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसमें ए बी और ए सी दो भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं आपस में कैसी दी हैं, बराबर दी हैं, और कह रहा है कि कोण बी और सी के समद्विभाजक, मतलब बी को अर्धा किया, मतलब ये कोण आपस में समान है, ये कोण आपस में समान है। बी और सी के समद्विभाजक किया, वो आपस में कहां मिलते हैं, बिंदु ओ पर। और क्या कर दिया है, ए ओ को क्या कर दिया है, मिला दिया गया है। तो हमें दो चीजें सिद्ध करनी है, एक तो ओ बी बराबर ओ सी और ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिभुज जब ओ बी बराबर ओ सी चाहिए, इसका मतलब ये त्रिभुज ए ओ बी ओ सी हम लेंगे, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, और कोण बी बराबर कोण सी है, तो इसका हाफ भी कैसा होगा, बराबर होगा। कोण बी बराबर कोण सी, तो c/2 b/2 आपस में कैसे हो, बराबर होंगे। तो b/2 कितना, ए बी हो, इधर ए सी हो, ये भी आपस में कैसे होगा। अब इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इसके बराबर आ गई, ये कोण इस कोण के बराबर आ गया, ए ओ एन आ गया, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होने के बाद ये सारी कोण सारे भुजाएं आपस में समान हो गई। तो ओ बी और ओ सी भी इसी की एक पार्ट है, ओ बी और ओ सी भी जो है भुजा है, तो आपस में कैसी हो गई, समान हो गई। समान होने के बाद दूसरी चीज, जब इसी त्रिभुज को लेना है, ये कोण भी आपस में कैसे हो गए, समान हो गए। समान हो गए, इसका मतलब ए जो है इसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से आपका पहला सवाल के बाद अब जो है दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, और उसमें चित्र भी दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी ए बी सी जो क्या है, एडी कोई भुजा बीसी का लंब है और समद्विभाजक है। इसका मतलब ये भुजा आपस में कैसी हैं, समान है। सवाल को पढ़ना है, पढ़ के समझना है, सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब क्या कह रहा है, इसमें बताना है हमें कि त्रिभुज एबीसी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी और ए सी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज हमारे पास ए बी डी, एक है ए सी डी, इन्हें हमें सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे पास वही चार कंडीशंस हैं। तो इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, सबसे पहले चूंकि डी लंब से विभाजित, तो बी डी और डी सी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण ए डी बी ए डी सी आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि लंब है तो ये भी 90 होगा, ये भी। भुजा एडी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले चीज तो क्या है, दिया है त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, अर्थात BD बराबर DC। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC। समद्विबाहु सिद्ध करना है, उसके साथ सिद्ध करना है कि AB और AC भुजाएं हमारी आपस में क्या है, बराबर है। अब कैसे सिद्ध कर देंगे, उत्पत्ति देखिए। चूंकि AD BC का लंब समद्विभाजक है, अतः BD बराबर DC और कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 है। अब लेंगे कौन सा, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में BD बराबर DC, इसे डालते हैं समीकरण नंबर 1। BD बराबर DC समीकरण 1 से, फिर कोण ADB बराबर कोण ADC प्रत्येक 90 समीकरण 1 से। तीसरी चीज, भुजा AD बराबर भुजा
AD। जो AD है वो इधर वाले त्रिभुज में भी है और इधर वाले त्रिभुज में भी है। तो भुजा AD हमारी होगी कैसी, वो है निष्ठ। हमारी क्या है, दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया। तो क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ADC। जब सर्वांग सम सिद्ध हो गया हमारा, अर्थात AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें AB और AC आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब इसमें क्या करना है, फिर से एक बार बता रहा हूं कि AD जो है भुजा BC का लंब समद्विभाजक दिया है, तो लंब समद्विभाजक दिया, इसका मतलब ये पार्ट बराबर होगा, ये 90 अंश और ये 90 अंश। तीसरी भुजा हमारी क्या है, योगनिष्ठ दी ही हुई है। तो त्रिभुज को लेने हैं, कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, ABD लेना है और ACD लेना है। इन दोनों त्रिभुजों को लेने के बाद हमें क्या करना है, BD बराबर DC, ये 90, योगनिष्ठ साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज कैसे होगा, सर्वांगसम। सर्वांगसम होगा तो सर्वांगसम होने के बाद क्या होगा, दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर AB बराबर AC। जब दो भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब हमारा क्या होगा, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट। दूसरे सवाल के बाद ये हमारा है कौन सा, तीसरा सवाल। अब तीसरे सवाल में भी हमें क्या देखना है, सबसे पहले सवाल देखना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AB और AC। इसका मतलब जो बराबर भुजाएं हैं हमारी AB और AC हमें दी हुई है, और इनके शीर्ष लंब जो है BE और शीर्ष और CF है। शीर्ष लंब का मतलब होता है किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। जैसे B से सामने और AC लंब डाला गया, C से सामने कौन सी AB, इन पे लंब डाला गया। तो BE और CF क्या है, इनके शीर्ष लंब है, और हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों शीर्ष लंब आपस में समान होंगे। देखिए हम इसे कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हमारा वही है जो दिया है नोट करेंगे। दिया है में क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया है में लिखना क्या है, हमें सवाल में दिया, हमें अपने पास इसमें कुछ नहीं करना है। त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। तो याद रहिए, देखते रहिए, बहुत बढ़िया सवाल है। AB और AC आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। जब AB और AC हमारे आपस में बराबर हैं, इनके शीर्ष लंब AC तथा AB के शीर्ष लंब BE तथा CF हैं। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, और जो सिद्ध करना है ये शीर्ष लंब आपस में समान है। इसका मतलब पहला शीर्ष लंब हमारा कौन सा, B, दूसरा शीर्ष लंब कौन सा है, CF। ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति जो कैसे करेंगे, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ABE और ACF में सबसे पहली चीज क्या है, AB बराबर AC दिया है। क्यों बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, समान होती हैं। यहाँ दिया हुआ है AB और AC आपस में कैसे हैं, समान है। उसके बाद कोण AEB बराबर कोण AFC प्रत्येक 90। क्यों, ये शीर्ष लंब में दिया हुआ है, शीर्ष लंब है, लंब का मतलब है 90 अंश का कोण होगा। तीसरी चीज, कोण A बराबर कोण A, वो है निष्ठ। तो दोनों त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों में कोण A दोनों में आ रहा है। देखिए ABE में भी, ACF में दोनों में भी कोण A आ रहा है, जितना भी हो दोनों में आ रहा है। तो अगर दो कोण बराबर एक भुजा, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण से त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। जब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए, इट मींस क्या हो गया, सारी भुजाएं सारे कोण आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो अब हमारा क्या हो गया, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब इस ABE का शीर्ष लंब इसमें कौन सा है, BE बराबर ACF, इसमें शीर्ष लंब कौन सा है, CF, शीर्ष लंब CF। ये क्या हो गया, रूप हो गया। हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारी क्या है, 3 से 4 कंडीशंस है, उन कंडीशंस का ध्यान रखना है।
दो कंडीशन तो नॉर्मली हमें दिख जाती है, बस तीसरी कंडीशन पे हमें थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लगाना था कोण ए बी बराबर ऐसे दिया हुआ था, कोण ए 90 इसका दिया हुआ था। तीसरी चीज पे मेहनत थोड़ी सी करनी थी, और वो मेहनत कहाँ से मिली हमें, जो हमारा कोण ए है, कोण ए दोनों में है सर्वांग सम है। फिर से बता दे रहा हूँ, ए बी बराबर ए सी, दोनों त्रिभुज लिए, और दूसरा है कोण ए ई बी क्यों, क्योंकि शीर्ष लंब है, ए एफ सी क्यों, क्योंकि शीर्ष लंब है, लंब का मतलब 90 का कोण। दो चीजों में तीसरा कोण ए उभयनिष्ठ हो गया, तो एंगल साइड एंगल से हमारे क्या हो गया, त्रिभुज ए बी ई और ए सी हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो गया। सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, इट मींस क्या हो गया, सारे कोण सारी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो जैसे ही सर्वांगसम सिद्ध किया, सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद हमारा शीर्ष लंब बी और शीर्ष लंब सी अब आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पे आपके तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरे क्वेश्चन के बाद इसके बाद मिलेगा आपको चौथा क्वेश्चन। तीसरे सवाल के बाद जो चौथा सवाल है, चौथे सवाल और तीसरे सवाल में बिल्कुल सिमिलरिटी है, थोड़ी सी चेंजिंग्स है। उसमें हमें क्या था, त्रिभुज एबीसी जो है समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, उसमें हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया था और हमने सिद्ध करना था बीई बराबर सी एफ। और इस चित्र में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा शीर्ष लंब बीई और सी एफ आपस में समान है। पहली कंडीशन में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबी एसीएफ आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम है। उसके बाद सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोनों में उसमें क्या था, ए बी बराबर ए सी दिया था, इसमें बी बराबर सी एफ दे दिया, और सारे कोण वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले वही काम दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई तथा सी एफ समान है, अर्थात बीई बराबर सी एफ दिया है। तो सिद्ध करना है, पहला है त्रिभुज ए बी ई सर्वासम त्रिभुज ए सी एफ, दूसरा है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। उपपत्ति सारे काम वैसे ही हैं, वही करना है हमें। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में बीई बराबर सी एफ दिया है, पहली चीज। उसके बाद जब शीर्ष लंब दिए हैं, ये कोण और ये कोण आपस में 90 होंगे, कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी प्रत्येक 90 है, और कोण ए बराबर कोण ए उभय निष्ठ। दोनों में चेंजिंग क्या है, उसमें बराबर दिया था ए बी बराबर ए सी थे, इसमें बी, और सिद्ध क्या करना था बी बराबर सी एफ। इसमें क्या कर दिया इन्होंने, बी बराबर सी एफ जो है बराबर दे दिया है, तो हमें इसमें सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट कर दिया इसका। अपोजिट कर दिया तो त्रिभुज, तो क्या हो गया, दो कोण है और एक भुजा है, तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। पहला पार्ट इसका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अगर दूसरे पार्ट को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं, पहले पार्ट से निकलेगा। हमने क्या कर दिया, चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज ए सी एफ समरूप है, तो सारी भुजाएं सारे कोण कैसे होंगे, समान होंगे। आज से शुरू से पिछले वाले चैप्टर में बताया था सारे सवाल में, इस वाले चैप्टर में बता रहा हूँ सारे सवाल। सर्वांगसम अगर हो गया तो सारी भुजाएं सारे कोण आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। अब ए बी ई ए सी एफ अर्थात क्या हो गया, ए बी बराबर ए सी। जब ए बी और ए सी दो भुजाएं बराबर हो गई, अर्थात क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। 4 के बाद आएगा जो 4 सवाल हैं, या फर्स्ट पार्ट में आएंगे, इसके आगे जो सवाल होगा सेकंड पार्ट में आएंगे। तो इसे ऐसे ही देखते रहिए, और अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।